क्या आप दुखी है? आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पर्सनैलिटी भी है, क्या फिर भी आप दुखी है? वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और मैं रिलेशनशिप कंसल्टेंसी करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अगर करियर, पैसा और पर्सनैलिटी हैप्पीनेस देता तो आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। मेरी कंसल्टेंसी में मैंने ये नोटिस किया कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा अनहैप्पीनेस का कारण है वो है रिलेशनशिप इश्यूज़। नॉर्मली हमें गलतफ़हमी होती है कि सबसे बड़ा अनहैप्पीनेस का कारण पैसा होता है। इस चीज़ को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, बचपन में स्कूल में हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स थे। उन 6 सब्जेक्ट्स में अगर हम एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हैं, लेकिन अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में कभी प्रमोट नहीं हो पाते। उसी तरीके से हमारे लाइफ के एग्ज़ाम में अगर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उसमें एक में भी फेल हो जाएंगे तो लाइफ के एग्ज़ाम कभी पास नहीं कर पाएंगे। बचपन से हमेशा हमारा फोकस रहा है पैसे के ऊपर, करियर के ऊपर, क्योंकि बोला गया है कि पढ़ाई अच्छी करो, कॉलेज अच्छी लो, फिर नौकरी अच्छी लगेगी, फिर शादी हो जाएगी एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कभी होता नहीं है। पैसे का अगर प्रॉब्लम हम देखा जाए तो पैसे की एक यूनिक चीज़ है कि अगर पैसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। 75% दुख मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जब पैसा नहीं होता तो हर कोई आपसे रिलेशनशिप तोड़ लेता है, चाहे वो आपके बच्चे हो, स्पाउस हो, या आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, कोई भी आपका फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन आपका करियर अच्छा चल रहा है और पैसे भी अच्छे आ रहे हैं तो कोई स्पेशल क्लैपिंग भी नहीं होती। इसलिए पैसे से लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, 20% खुशी मिल जाती है। लेकिन जब नहीं होता है तो 75% दुख का कारण भी बन जाता है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि स्कूल में या कॉलेज में जो लास्ट बेंचर्स भी थे, आज की डेट में उनकी भी छोटी मोटी नौकरी है, गाड़ी है, घर है, तो सब लोग करियर वाइज, पैसे वाइज तो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है वो है रिलेशनशिप इश्यूज़। एंड इतना ही नहीं, रिलेशनशिप इश्यूज़ के कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है एंड पूरे लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आप ऐसे समझो कि रिलेशनशिप इश्यूज़ इज़ लाइक ए मैथमेटिक्स ऑफ स्कूल का सब्जेक्ट्स, कि मैथ्स ज़िंदगी में जो बेसिक मैथ्स है वो तो यूज़ होता ही होता है। पैसे भी गिनने हैं तो मैथ्स यूज़ हो रहा है, उसी तरीके से रिलेशनशिप यूज़ हो ही रहा है। एंड हमारा फोकस सिर्फ पैसे एंड करियर के ऊपर रहा है। एंड जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, रिलेशनशिप स्किल्स है, इन्वेस्टमेंट स्किल्स है, ये हमने कभी सीखी ही नहीं। तो लाइफ में जितने भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, नॉर्मली लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को उसको ब्लेम करते हैं या एस्ट्रोलॉजी को भी ब्लेम करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन उसका जो रियल रीज़न है वो है अज्ञानता। तो इसी के चलते मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहूँगा। देखिए, रिलेशनशिप अगर अच्छी होती है तो खुशियों को मैग्नीफाई भी कर सकती है, एंड अगर ख़राब होती है तो वो डिग्रेड भी कर सकता है। मतलब अगर रिलेशनशिप अच्छी हो तो उससे 50%, जो कि हाईएस्ट हैप्पीनेस एक इंसान का लाइफ का, 50% तक। आप बता रहे हो कि यार ये 50% कैसे तुमने काउंट किया? तो मैंने अपने ही 100 क्लाइंट्स का एक सर्वे लिया जिसमें 25 से लेके 40 एज तक लोग थे, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स्ड, विथ किड्स, विदाउट किड्स। तो इन सब लोगों का जब मैंने सर्वे किया तब मैंने ये पाया एंड मैंने उनसे पूछा कि आपको खुशी कहाँ से मिल रही है, दुख कहाँ से मिल रहा है, एंड कौन सी चीज़ कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैंने ये पाया कि जो सबसे बड़ा हैप्पीनेस मिल रहा है वो रिलेशनशिप अच्छा होने के कारण मिल रहा है, 50%। लेकिन अगर रिलेशनशिप ख़राब हो जाए तो वो पैसे से भी ज़्यादा दुख देता है, 80 to 90% तक सबसे ज़्यादा दुख दे रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि जब रिलेशनशिप ख़राब हो तो आप देखिए कि आप कभी इन्वेस्टमेंट के भी बारे में सोचेंगे नहीं। आपका डिवोर्स चल रहा है तो क्या आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? आपका हमेशा ऐसा रहेगा कि नहीं नहीं, अगर आप मेल हो तो वाइफ एलिमनी ले जाएगी, अगर आप फीमेल हो तो आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे, तो आप कुछ किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। आज की डेट में जब डुअल इनकम चल रहा है तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बहुत अच्छा पैसा ग्रो कर सकते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग खर्चा है, अलग अलग घर, अलग अलग कार, बाकी सारी यूटिलिटीज़ भी अलग अलग। लेकिन अगर आप शेयरिंग करके रहते हैं तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है एंड आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। आपकी नॉलेज की भी कंपाउंडिंग हो जाती है। एंड रिलेशनशिप जो है ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक रिलेटेड नहीं है, ये बच्चों के साथ भी है, ये माँ बाप के साथ भी है, एंड एज ए फैमिली भी आप ग्रो कर सकते हो। देखिए, अगर आप यंग हो तो एंड नई नई जॉब लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट के लिए 500 रुपये की एसआईपी बोली जाती है, उससे ज़्यादा आप क्या करोगे, राइट?
लेकिन अगर आप यंग हो एंड अगर आप जल्दी शादी करते हो तो आप पेरेंट्स से पैसे भी मांग सकते हो घर की डाउन पेमेंट के लिए, तो आपका एक घर भी हो जाता है। सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं, आपकी वाइफ भी है तो उसका भी इनकम आ जाता है, वाइफ या हस्बैंड है उसकी भी इनकम आ जाएगी, सास ससुर की भी इनकम आ जाएगी। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आपकी 4 लाख रुपए इनकम है एंड हस्बैंड या वाइफ की भी 4 लाख रुपए इनकम है, एंड अगर आप शादी का खर्चा बचा के अपने पेरेंट्स को बोल दे कि आप बैंक में इन्वेस्ट करके हमें इंटरेस्ट दे दो, तो मान लो 4 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो अकेले होते तो 4 लाख रुपए इनकम होती, लेकिन क्योंकि आपने शादी की, दोनों फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो 4 लाख ऐसे 8 लाख आप एज ए कपल एंड 4 लाख पेरेंट्स की तरफ से मिल जाएगी, तो 16 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। आप अच्छा घर खरीद सकते हो, कार भी खरीद सकते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप अफोर्ड कर पाओगे। तो रिलेशनशिप जब अच्छी होती है तो चीज़ों को मैग्नीफाई भी कर सकती है। आप सोचिए अगर आप फीमेल हो लेकिन आपको जॉब नहीं लग रही, तो आपका सास ससुर का शायद बिजनेस हो सकता है या फिर उनका नेटवर्क अच्छा हो सकता है, तो आपके हस्बैंड का नेटवर्क होगा, सास ससुर का नेटवर्क होगा, उनके रिलेटिव्स का नेटवर्क। तो रिलेशनशिप में आने से नेटवर्क भी हमारा बढ़ जाता है। एंड आप सोचिए कि हमारे लाइफ में हम जॉब अच्छी नहीं चलेगी तो हम जॉब छोड़ सकते हैं, जगह अच्छी नहीं लगी तो जगह छोड़ सकते हैं, बॉस अच्छा नहीं लगा तो बॉस को छोड़ सकते हैं। लेकिन हम जिनके साथ रिलेशनशिप है अगर उनको ही छोड़ने की नौबत आ गई तो फिर लाइफ रहती ही नहीं है। तो इसलिए जो आज की डेट में प्रॉब्लम्स हो रही है, जो सबसे बड़ी मैंने ये आइडेंटिफाई की कि रिलेशनशिप है, एंड मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर आके आप लोगों को नॉलेज दूँ। एंड आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मैं अपने कंसल्टेंसी से जितना भी नॉलेज इकट्ठा किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड मेरी आपसे इस चीज़ के लिए 2 रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं एंड पसंद आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको सीक्वेंस में देखिए, ताकि आने वाले वीडियोस में जब मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि आपने पहले के वीडियोस से नॉलेज ले रखी है। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हो तो उसे नोट डाउन करो, कुछ नोट्स बना लो, क्योंकि मेरा आपसे ये प्रॉमिस है अगर आप 1-1.5 महीना ये चीज़ करते हो तो आप इस टॉपिक के मास्टर बन जाओगे, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ जाएगी, आपकी विजडम बढ़ जाएगी एंड आपकी लाइफ सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ये जो चेंज है आपके आसपास वाले भी नोटिस करने लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है या फिर आपको कुछ डाउट्स है, डिस्कस करना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगे, चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।